बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ब्रेकडाउन। आज हम क्लास 9 के यूनिट नंबर 10 एवोल्यूशन को जो है वो पढ़ेंगे। हमने यूनिट नंबर 4 तक जो है वो क्लास 9 के यूनिट नंबर 4 सेल साइकिल तक जो है वो अपने लेक्चर्स दे दिए हैं। इसके बाद बहुत सारी डिमांड थी, बहुत सारे जो है वो स्टूडेंट कह रहे थे कि आप लास्ट वाले यूनिट्स जो है वो उनकी वीडियोस डालें। तो लास्ट यूनिट जो के इम्पॉर्टेंट यूनिट हैं, पहले मैं उनकी वीडियोस जो है वो अपलोड कर दूंगी, फिर आप लोगों को बाकी के जो रिमेनिंग यूनिट रह जाएंगे उनकी वीडियोस जो है वो अपलोड कर दी जाएंगी। तो एवोल्यूशन जो है वो एक छोटा सा यूनिट है और बहुत एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है। अगर हम एवोल्यूशन की डेफिनेशन को देखें, एवोल्यूशन की डेफिनेशन को हम इस तरह से जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं कि किसी भी पॉपुलेशन में आहिस्ता आहिस्ता आने वाली जो तब्दीलियाँ हैं उन्हें एवोल्यूशन कहा जाता है, और वो तब्दीलियाँ जो कि अगली जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जाती हैं उन्हें हम एवोल्यूशन कहते हैं। तो इसकी डिटेल्ड डेफिनेशन को हम आगे यूनिट में पढ़ते रहेंगे। ये एक छोटा सा एवोल्यूशन का इंट्रोडक्शन था। आए हम देखें हमारी बुक में जो है वो एवोल्यूशन का क्या इंट्रोडक्शन दिया गया है। द नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ करंटली एक्सीड्स अ मिलियन। नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ लिविंग थिंग्स, जितनी भी जो लिविंग थिंग्स हैं उनकी बहुत सारी स्पीशीज़ जो हैं वो ज़मीन के ऊपर मौजूद हैं। ईच स्पीशीज़ हैज़ इट्स ऑन मैनर ऑफ लिविंग एंड वर्किंग, और हर स्पीशीज़ जो है वो अपने अपने तरीके से काम कर रही है। सम स्पीशीज़ अपीयर्स टू बी हाईली सिमिलर टू वन अनदर वेरस अदर डू नॉट। कुछ स्पीशीज़ ऐसे ज़ाहिर होती हैं, ऐसे अपीयर होती हैं जैसे कि वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं, बहुत ज़्यादा उनमें मुशाबहत है, जबकि कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं जिनमें बिल्कुल भी जो है वो सिमिलैरिटीज़ नहीं है, यानी वो दोनों स्पीशीज़ आपस में एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं। इन मैनी वेज अ हॉर्स एंड अ ज़ेब्रा आर सिमिलर। प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव ट्रांसफॉर्मेशन, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने वाली जो ट्रांसफॉर्मेशन थी, होने वाली जो ट्रांसफॉर्मेशन का जो अमल था, यानी जो तब्दीलियों का अमल था। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि जो आहिस्ता आहिस्ता होने वाली तब्दीलियां हैं तमाम की तमाम स्पीशीज़ में जो अलाइव हैं आज, फ्रॉम अर्लियर वंस, वो इवॉल्व हुई हैं, वो आई हैं जो पिछली स्पीशीज़ थी उनसे। यानी जो मौजूदा स्पीशीज़ हैं, अलाइव स्पीशीज़ हैं, आज जो रहने वाली स्पीशीज़ हैं मौजूद हैं, वो पुरानी जो पहले उनके आबा व अजदाद में जो स्पीशीज़ होती थी उनके अंदर आहिस्ता आहिस्ता होने वाली तब्दीलियों की वजह से हमें आज वाली जो स्पीशीज़ हैं वो नज़र आ रही हैं। वन डेफिनेशन ऑफ एवोल्यूशन इज़ अ चेंज दैट अकर्स टू लिविंग थिंग्स ओवर टाइम। और एवोल्यूशन की हम एक डेफिनेशन ऐसे भी बता सकते हैं कि लिविंग थिंग्स के अंदर टाइम के साथ साथ, ओवर टाइम के साथ साथ होने वाली जो तब्दीलियाँ हैं उनको हम एवोल्यूशन कहते हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अब हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। पहला टॉपिक है हमारा 10.1 का वेरिएशन एंड एवोल्यूशन। वेरिएशन टर्म्स रेफर्स टू द डिफरेंस इन ट्रेट्स डिस्प्लेड बाय मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज। वेरिएशन जो टर्म है वो जो है वो बेसिकली उसको हम रेफ़र करते हैं ट्रेड्स के अंदर होने वाले डिफरेंसेस डिस्प्लेड बाय मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज़, जो एक ही स्पीशीज़ के अंदर हमें ज़ाहिर होते हैं। फॉर इंस्टेंस, ऑल्दो ऑल डोमेस्टिक कैट्स आर मेंबर ऑफ द सेम स्पीशीज़। मिसाल के तौर पर वो आपको बता रहे हैं कि जो डोमेस्टिक कैट्स हैं, जो पालतू बिल्लियाँ होती हैं, वो एक ही स्पीशीज़ की मेंबर्स हैं। दे डिफ़र ग्रेटली इन टर्म्स ऑफ साइज, कोट, कलर, आई कलर, हेयर लेंथ एंड अदर करेक्टरिस्टिक्स। जब हम कैट्स को देखें तो यहाँ आप डायग्राम में भी देख रहे होंगे, जब हम कैट्स को देखते हैं तो उसमें बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स, बहुत सारे जो है वो खसूसियात ऐसी होती हैं जिनकी बिना पर हम कह सकते हैं कि ये दोनों ये आपस में एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। जैसे उनका साइज़, कुछ छोटे साइज़ की होती हैं, कुछ बड़े साइज़ की होती हैं। कोट कलर, यानी जो उनका फ़र का साइज़ है वो, इसके साथ साथ उनकी आइज़ का कलर डिफरेंट होता है। हेयर लेंथ डिफरेंट होती है। कोई जो कैट्स होती हैं उनके बाल बहुत बड़े बड़े होते हैं, कुछ ऐसी होती हैं जिनके छोटे छोटे होते हैं। और इसी तरह के बहुत सारे करैक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हमें देखने में नज़र आते हैं कि ये आपस में एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं।
Variations are beneficial for living organisms as it helps in increasing their chance of survival of the particular organisms. तो ये तो वेरिएशन के बारे में आपको ये बताया, उम्मीद है आपको यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट वेरिएशन का क्लियर हुआ होगा कि वेरिएशन को हम किसी भी ट्रेट के अंदर होने वाली जो तब्दीलियाँ हैं या जो आपस में वो एक दूसरे से मुख्तलिफ नज़र आती हैं, ट्रेड्स मुख्तलिफ नज़र आते हैं, उसे हम वेरिएशंस कहते हैं। अब जो वेरिएशंस हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बेनिफिशियल हैं, बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। कैसे फ़ायदेमंद होती हैं कि वो उनको हेल्प करते हैं कि वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो है वो सरवाइव कर सकें अपने इन्वायरमेंट के अंदर जो कि आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है। These are desirable variations as it helps them to be more advanced and immune. ये जो डिज़ायरेबल वेरिएशंस हैं यानी ऐसी वेरिएशंस, ऐसी होने वाली तब्दीलियाँ जो कि फ़ायदा देती हैं और जो वो चाहते हैं कि ये वेरिएशंस हों, इट हेल्प्स, ये हेल्प देती है, हेल्प करती है ये देम टू मोर एडवांस्ड एंड इम्यून, कि वो एडवांस हो और अपने आप को ज़्यादा इम्यून कर सकें, यानी वो अपने आप को सर्वाइवल के काबिल बना सकें, ज़िंदा रहने के काबिल बना सकें। वेरिएशन कैन समटाइम्स लेड टू जेनेटिक डिफेक्ट हैंस बिकमिंग हार्मफुल एंड एन अनडिज़ायरेबल वेरिएशन। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि वेरिएशंस की वजह से कुछ जेनेटिक डिफेक्ट्स पैदा हो जाते हैं जो कि नुकसानदेह होते हैं उनके लिए, और अनडिज़ायरेबल वेरिएशन है यानी ऐसी वेरिएशंस वो या कोई भी जो है वो नहीं चाहता है। You are already aware of the mitotic process. Meiosis along with other factors serve as the main source of variations. आपको मैंने जो पिछले जो मैंने लेक्चर दिए हैं यूनिट नंबर 4, उसमें सेल साइकिल और मियोसिस और माइटोसिस के बारे में बहुत डिटेल में जो है वो बताया है। तो यहाँ भी वो आपसे यही बता रहे हैं कि आप मियोटिक प्रोसेस को पहले से अच्छी तरह से समझ चुके हैं, और मियोसिस जो है along with other factors serve as the main source of variations. वेरिएशन का एक बहुत मेन सोर्स है। बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स भी होते हैं लेकिन उनमें से एक सोर्स जो है वो वेरिएशंस का मियोसिस भी है। और हमने क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस पढ़ा था और उसमें हमने देखा था कि किस तरह से जो है वो क्रोमोसोम के अंदर वेरिएशंस आती हैं, कैसे तब्दीलियाँ आती हैं। पेरेंट्स क्रोमोसोम्स में कुछ और तरीके के होते हैं और जब उनमें क्रॉसिंग ओवर हो जाती है तो वो जो डॉटर सेल्स हमें हासिल होते हैं उनके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। दे आर एज फॉलोज। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन रिजल्ट फ्रॉम क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग गैमेट डेवलपमेंट। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हासिल होती है हमें क्रॉसिंग ओवर के दौरान, गैमेट्स डेवलपमेंट के दौरान। डिफरेंट क्रोमोसोम्स कॉम्बिनेशंस इन गैमेट्स आर फॉर्म्ड बाय इंडिपेंडेंट। मुख्तलिफ क्रोमोसोम्स जो हैं उनकी जो कॉम्बिनेशन बनती है गैमेट्स के अंदर वो इंडिपेंडेंट बनती है। कलेक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स, इंडिपेंडेंट कलेक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स का जो कलेक्शन होता है वो इंडिपेंडेंटली होता है। द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन विच वन ऑफ द काउंटलेस स्पर्म्स यूज विद एन एग। और जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है उसमें भी ये एक इंडिपेंडेंट प्रोसेस होता है कि थाउजेंड्स ऑफ स्पर्म्स मौजूद होते हैं, बहुत सारे स्पर्म्स मौजूद होते हैं जो कि काउंटलेस होते हैं। उनमें से कोई भी स्पर्म जो है वो एग के साथ जाके फर्टिलाइजेशन कर लेता है। तो उस स्पर्म की जो जेनेटिक मेकअप होगा या उस स्पर्म का जो के अंदर जो क्रोमोसोम्स मौजूद होंगे वो किस तरह के होंगे ये कोई फिक्स बात नहीं होती, यानी वो इंडिपेंडेंटली किसी भी एग के साथ जाके जो है वो फर्टिलाइजेशन कर सकता है। तो यहाँ तक जो पॉइंट्स उन्होंने बताए वो हम अच्छी तरह से डिटेल में पहले स्टडी कर चुके हैं कि क्रॉसिंग ओवर जो है उसमें जेनेटिक ट्रांसफ़र होता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होती है, यानी जो जेनेटिक मटेरियल है वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं क्रोमोसोम्स के अंदर। फिर गैमेट्स फॉर्म हो जाते हैं और जो गैमेट्स फॉर्म होते हैं उनकी जो कॉम्बिनेशन है वो इंडिपेंडेंटली कलेक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स होती है, यानी कोई भी गैमेट जो है वो किसी भी सेल में जा सकता है। कोई फिक्स नहीं है कि इस गैमेट ने इसी सेल में जाना है और इस गैमेट ने उसी दूसरे सेल में जाना है। ये भी जो है वो इंडिपेंडेंटली होती है। और फिर उसके बाद स्पर्म्स और एग की जो फ्यूजन है वो भी इंडिपेंडेंटली होती है। अ म्यूटेशन इन द गैमेट फॉर्मिंग जर्म सेल्स। और जो गैमेट फॉर्मिंग जर्म सेल्स होते हैं यानी जिनमें गैमेट्स बन रहे होते हैं उनमें म्यूटेशन आ जाती है। म्यूटेशन का मतलब है कि कोई जीन जो है वो किसी दूसरे जीन की जगह पर आकर सेट हो गया है। जीन फ्लो और ट्रांसफ़र ऑफ जीन्स फ्रॉम वन पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीशीज़ टू अनदर। और इसके साथ साथ जो जीन फ्लो है
या फिर ट्रांसफ़र ऑफ जीन फ्लो का मतलब यही है कि ट्रांसफ़र ऑफ जीन्स फ्रॉम वन पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीशीज़ टू अनदर। स्पीशीज़ की एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन में जब जीन्स ट्रांसफ़र होते हैं तो उनके अंदर भी जो है वो वेरिएशन और तब्दीलियाँ आती हैं। एवोल्यूशन की डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट द अर्थ इज़ मोर देन 4 बिलियन ईयर्स ओल्ड। साइंटिस्ट के मुताबिक जो अर्थ है, जो हमारी ज़मीन है, वो तकरीबन 4 बिलियन साल पुरानी है। न्यू लाइफ फॉर्म्स डेवलप्ड फ्रॉम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, और जो नई लाइफ है जो आजकल हमें नज़र आती है लाइफ, वो डेवलप हुई है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स से, जो कि एक सेल रखने वाले ऑर्गेनिजम्स थे उनसे। ये साइंटिस्ट का बिलीफ है, यानी वो इस चीज़ के ऊपर यकीन रखते हैं। ऑल करंट लिविंग थिंग्स डेवलप्ड ग्रेजुअली फ्रॉम अर्लियर वंस। जितनी भी करंट लिविंग थिंग्स हैं वो डेवलप हुई हैं आहिस्ता आहिस्ता पहले मौजूद स्पीशीज से। एवोल्यूशन इज़ द ग्रेजुअल alteration of a population's species trait over time in response to the environmental condition। तो एवोल्यूशन की एक डेफिनेशन हम ये भी बयान करते हैं कि एवोल्यूशन जो है वो एक ग्रेजुअल अल्ट्रेशन है, आहिस्ता आहिस्ता होने वाली तब्दीलियाँ हैं जो कि पॉपुलेशन या फिर स्पीशीज़ के खसूसियात या करेक्टरिस्टिक्स के अंदर टाइम के साथ, वक्त गुजरने के साथ साथ आती हैं। और क्यों आती हैं? इन्वायरमेंटल कंडीशंस की वजह से आती हैं। एवोल्यूशनरी चेंज कैन ऑलवेज बी पास्ड ऑन द नेक्स्ट जनरेशन। और ये जो चेंज होता है, एवोल्यूशनरी चेंज होता है, ये आहिस्ता आहिस्ता या हमेशा जो है वो अगली जनरेशन में जब तब्दीलियाँ आ जाती हैं तो वो नेक्स्ट जनरेशन अगली जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जाता है। हाउ वेरिएशंस प्रोमोट एवोल्यूशन। अब वेरिएशन और एवोल्यूशन का क्या ताल्लुक है, ये आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। वेरिएशन को हमने डिफ़ाइन किया कि वेरिएशंस जो है वो जब भी मियोसिस का माइटोसिस का मियोटिक प्रोसेस जब होता है, यानी जब जर्म लाइन में जो है वो सेल डिवीज़न होती है, तो उस टाइम पर क्रॉसिंग ओवर होती है और उसके बाद जो क्रोमोसोम्स हैं वो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के हमें हासिल होते हैं। फिर उनकी कॉम्बिनेशन जो है वो डिफरेंट बनती है। फिर जब स्पर्म ज़ाइगोट मिलते हैं तब भी जो है वो उनकी कॉम्बिनेशन इंडिपेंडेंट होती है। तो ये सारी वेरिएशन, सारी होने वाली तब्दीलियाँ किस तरह से एवोल्यूशन को प्रमोट करती हैं। एवोल्यूशन का मतलब है पूरी पॉपुलेशन के अंदर, किसी एक सिंगल इंडिविजुअल में नहीं बल्कि पूरी पॉपुलेशन के अंदर आहिस्ता आहिस्ता होने वाली तब्दीलियाँ। तो वो वेरिएशन उसको कैसे प्रमोट करती है, ये हम इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे कि सम इंडिविजुअल्स ऑफ अ पॉपुलेशंस में हैव एन एडवांटेज ओवर अदर मेंबर्स एज अ रिजल्ट ऑफ पॉपुलेशन वेरिएशंस। कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं पॉपुलेशन के जिनके पास जो है वो ज़्यादा एडवांटेज होता है, यानी उनको ज़्यादा ये खसूसियत हासिल होती है कि वो दूसरे मेंबर्स के ऊपर, पॉपुलेशन के जो दूसरे मेंबर्स हैं उनके ऊपर वो फौकियत रखते हैं। दीज इंडिविजुअल्स विल बी एबल टू हैव मोर प्रोजनी। ये इंडिविजुअल जो है वो इस काबिल होते हैं कि वो ज़्यादा अच्छी तरीके से जो है वो ज़िंदा रह सकें, सर्वाइव कर सकें। कॉन्सिक्वेंटली द पॉपुलेशन विल ग्रेजुअली सी मोर इंस्टेंस ऑफ द स्पेसिफिक वेरिएंट। और यही वजह है कि इसके नतीजे में पॉपुलेशन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारी जो है वो स्पेसिफिक वेरिएंट्स को ज़ाहिर करती है। With these variations, they will have a better chance of surviving and procreating. That's evolution। और इन्हीं वेरिएशंस की वजह से पॉपुलेशन के पास ये एक चांस होता है, ये एक अच्छा चांस होता है कि वो सर्वाइव कर सकें और प्रोक्रिएटिंग और वहाँ और ज़िंदा रह सकें उस इन्वायरमेंट में जिसमें उन्हें जो है वो ज़िंदा रहना है। ये एक एवोल्यूशन है। दैट्स एवोल्यूशन। An inherited trait or group of traits that increase an organism's chance of survival in a specific environmental condition is known as an adaptation। कोई भी inherited trait, ऐसा trait या ऐसी जो है वो खसूसियात जो कि ट्रांसफ़र होती है, या फिर कोई ग्रुप ऑफ ट्रेट मतलब कि खसूसियात का एक पूरा एक ग्रुप है, यानी जीन्स का एक पूरा ग्रुप है, वो दैट इंक्रीज़ एन ऑर्गेनिज़म्स चांस ऑफ सर्वाइवल, जो कि इंक्रीज़ करता है किसी भी ऑर्गेनिज़म के
सर्वाइवल को, उसके ज़िंदा रहने के चांस को एक ख़ास एनवायरमेंटल कंडीशन में, उसे एडेप्टेशन कहा जाता है। यानी कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है और उसके अंदर वेरिएशंस आ रही हैं, कुछ तब्दीलियाँ आ रही हैं, तो वो तब्दीलियों में उन तब्दीलियों में क्या होगा, उनमें ये होगा कि उनके जो ट्रेड्स हैं, उनके जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, ट्रेड्स बेसिकली करैक्टरिस्टिक्स हैं, उनके जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो, या ग्रुप ऑफ करैक्टरिस्टिक्स, एक करैक्टरिस्टिक है या फिर ज़्यादा करैक्टरिस्टिक्स हैं, वो क्या होंगे, आहिस्ता आहिस्ता ऑर्गेनिज्म के अंदर इस तरह से तब्दील होंगे, इस तरह वेरी होंगे कि वो जो पॉपुलेशन होगी उनमें सर्वाइवल ऑफ लिविंग का, यानी जो ज़िंदा रहने का जो चांस है वो बढ़ जाएगा, और वो अपने आप को, जो इन्वायरमेंट आहिस्ता आहिस्ता तब्दील हो रहा है, वैसी इन्वायरमेंटल कंडीशन में सर्वाइव कर सकेंगे। इस तरह की जो कंडीशन होती है उसे अडेप्टेशन कहते हैं, यानी वो अडेप्ट कर लेते हैं, कोई भी किसी भी किस्म की होने वाली उनकी बॉडी के अंदर जो तब्दीली है वो उसको अडेप्ट कर लेते हैं। और क्यों अडेप्ट करते हैं? ताकि वो अपने उस इन्वायरमेंटल कंडीशन में जिसमें वो रह रहे हैं उसमें वो सर्वाइव कर सकें। Members of a species populations will compete with another for resources. बहुत सारी स्पीशीज़, पॉपुलेशन की बहुत सारी स्पीशीज़ ऐसी होती हैं, ऐसे मेंबर्स होते हैं जो कि दूसरे रहने वाली स्पीशीज़ के साथ उसी पॉपुलेशन में उनके साथ compete करती हैं, यानी उनके साथ मुकाबला करती हैं। क्यों मुकाबला करती हैं? रिसोर्सेज की बेस पर मुकाबला करती हैं, यानी वहाँ ऐसे रिसोर्सेज जो उनके खाने पीने के हैं, शिकार करने के हैं, वो ऐसे रिसोर्सेज, ऐसे ज़राए जिनकी बेस पर वो ज़िंदा रहते हैं, वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स भी उसी पॉपुलेशन में उन्हीं रिसोर्सेज के ऊपर जो है वो इन्हिसार करते हैं। तो जो मुख्तलिफ स्पीशीज़ हैं वो मुकाबला करती हैं एक दूसरे से उन रिसोर्सेज को, उन ज़राए को हासिल करने के लिए। ओनली द हेल्दीएस्ट, फिटेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट विल सर्वाइव। और इस मुकाबले में जो सबसे हेल्दीएस्ट स्पीशीज़ होती है, फिटेस्ट होती है और स्ट्रॉन्गेस्ट, मजबूत स्पीशीज़ होती है, वो सर्वाइव कर जाती है एंड रिप्रोड्यूस करती है। इफ़ फूड और वाटर इज़ इन लिटिल सप्लाई, अगर कोई इन्वायरमेंट ऐसा है जहाँ पर पानी कम है, या वाटर की शॉर्टेज है, या फूड की शॉर्टेज है, कम मिल रहा है वहाँ पे, देयर इज़ लिटिल रूम फॉर शेयरिंग, तो वहाँ जो स्पीशीज़ होंगी उनके पास उसको शेयर करने का कम चांस होगा। यानी कुछ स्पीशीज़ तो उसको हासिल कर लेंगी, उस पानी को, फूड को, और कुछ स्पीशीज़ उसे हासिल नहीं कर पाएंगी। तो वो स्पीशीज़ जो कि वो पानी, वो फूड, खाना, अपना रहने का जो जगह है उसको लेने के काबिल होती हैं, हेल्दीएस्ट होती हैं, वही जो है वो उसको जो है वो गेट कर सकेंगी, उसे हासिल कर सकेंगी। फिटेस्ट होंगी उस इन्वायरमेंट में, स्ट्रॉन्ग होंगी, मजबूत होंगी, तो वो दूसरी स्पीशीज़ के साथ मुकाबला करके उस खाने पीने को और रहने को के लिए जो है वो दूसरी स्पीशीज़ से वो हासिल कर लेंगी। एंड देयर आर नॉट मैनी अवेलेबल पार्टनर्स, और ऐसे जो है वो जहाँ पर बहुत सारे अवेलेबल पार्टनर्स ना हो, तो वो भी जो है वो क्या करते हैं, compete करते हैं दूसरी स्पीशीज़ के साथ पार्टनर के लिए, अपनी पार्टनरशिप के लिए। तो ये वो कुछ ऐसे रीज़न्स हैं जिनकी बेस पर क्या होता है कि हेल्दीएस्ट, फिटेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीशीज़ जो हैं वो सर्वाइव कर जाती हैं, और ऐसी स्पीशीज़ जो कि वीकर होती हैं, जो कमज़ोर होती हैं, वो सर्वाइव नहीं कर सकती। ये भी एक नेचुरल सिलेक्शन होती है, कुदरती तौर पर ये होने वाली एक सिलेक्शन है कि जो मज़बूत स्पीशीज़ हैं वो सर्वाइव करती हैं, वो ज़िंदा रहती हैं, जिसकी बेस पर, जिसकी बिना पर क्या होता है, जो अगली आने वाली जनरेशन है वो एक ऐसी जनरेशन होती है जो स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, जो आगे आने वाले इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइव करने के काबिल होती है। तो ये वेरिएशंस थी जो कि प्रमोट करती हैं एवोल्यूशन को। नेक्स्ट हमारा टॉपिक थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है कि किस तरह से जो है वो कुदरती तौर पर सिलेक्शन होती है स्पीशीज़ को इन्वायरमेंट के अंदर रहने के लिए। वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। साथ रहिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।